हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जेके कॉन्सेप्ट क्लासेस में। लेट्स स्टार्ट विद 12th क्लास मैथमेटिक्स सब्जेक्ट। चैप्टर विल बी इंटीग्रल्स फ्रॉम द एक्सरसाइज 7.2। उम्मीद करता हूँ लास्ट वीडियो में जिसमें हमने 7.1 के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस किए थे, आप सभी ने वो अच्छे तरीके से समझे एंड आपने उनके रिमेनिंग क्वेश्चंस सॉल्व भी किए होंगे एंड आपको कॉन्फिडेंस अब आ गया होगा। अब आपसे इंटीग्रेशन डिफिकल्ट नहीं बल्कि ईजी लगना शुरू हो चुका होगा। इसी उम्मीद के साथ आइए शुरुआत करते 7.2 एक्सरसाइज की। इस एक्सरसाइज की खासियत मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो भी आपने पिछली एक्सरसाइज में पढ़े हैं वही कॉन्सेप्ट इस एक्सरसाइज में यूज होंगे, बट एक कॉन्सेप्ट है जो कि इस एक्सरसाइज में यूज होने वाला है, उसी के बेसिस पर ये पूरा एक्सरसाइज खत्म होगा। अगर आप उसे सही तरीके से समझते हो तो आपके लिए एक्सरसाइज बहुत ही इजी हो जाएगा। और वो मेथड क्या है? वो मेथड है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। क्या है वो मेथड? इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। ओके, तो ये एक्चुअली है क्या, उसी को समझना है। ठीक है, कैसे? देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारे पास है, इंटीग्रेशन ऑफ 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, इसका हमें इंटीग्रेशन करना है। तो आप देखो कि इस एक्सरसाइज में जो ये वाला कॉन्सेप्ट यूज होने वाला है, ये कॉन्सेप्ट एक्चुअली है क्या, उसे अब मैं बताने वाला हूँ। वो ये है कि जो भी क्वेश्चंस आपके सामने गिवन है, उस क्वेश्चन में आपने किसी भी एक चीज को लेट करना है। जैसे कि इसमें हमने क्या किया, 1 प्लस एक्स स्क्वायर को t लेट किया। ठीक है, देन क्या करना है, उसको डिफरेंशिएट करना बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। सो 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएट किया तो 1 का 0, एक्स स्क्वायर का 2x, x के रिस्पेक्ट में किया इसलिए dx इक्वल टू t का डिफरेंशिएशन क्या होगा, dt। क्लियर? तो अब हमें करना क्या है इस एक्सरसाइज में कि किसी भी एक पार्ट को आप लेट करो, उसका डिफरेंशिएट करो, उसके बाद जो दूसरा पार्ट आपके क्वेश्चन में है वो दिखना चाहिए। जैसे कि इस क्वेश्चन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर को अगर हमने लेट किया, डिफरेंशिएट किया, तो हमें क्या मिल रहा है, 2x dx मिल रहा है। तो आप देखो कि इस क्वेश्चन में क्या है, बेसिकली ये न्यूमरेटर है और दूसरा डिनोमिनेटर है। तो आप इसे लेट किया आपने, तो उसके बाद आपको जो डिफरेंशिएट करने के बाद पार्ट मिला वो कौन सा पार्ट है, वो दूसरा पार्ट विच इज न्यूमरेटर 2x dx, वो हमें मिला। यही हमें इस एक्सरसाइज के हर एक क्वेश्चन में करना है। आप देखोगे धीरे धीरे जैसे ही एक्सरसाइज कंप्लीट होगा, आपके लिए एक्सरसाइज बहुत ही इजी होने वाला है। बट उसके लिए जरूरी कि आपके अंदर बहुत ही अच्छे लेवल का पेशेंस हो और सही तरीके से समझते रहो, जैसे जैसे मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो वही हमने किया। अब देखो करना क्या है, 2x dx की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, dt लिख सकते हैं। वही हमने किया कि इस क्वेश्चन को फिर से हमने लिखा। ठीक है, अब क्या किया हमने, इस 2x dx की जगह पर क्या लिखा, dt लिखा। वही हमने dt लिख दिया अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर को क्या लेट किया, t, इसलिए इस पूरे को हमने t लिखा। क्लियर? नाउ अब हमें इस एक्चुअली इस पार्ट का डिफरेंशिएट इंटीग्रेशन करना है। कैसे करोगे, 1 अपॉन टी का अगर इंटीग्रेशन करते हो तो वो क्या होगा, log t होगा। तो वही हमने किया, log t प्लस c, जो कि हम हर क्वेश्चन में इंटीग्रेशन करते टाइम करते हैं। देन इस t की वैल्यू को जो भी आपने लेट किया है उसे पुट करो। 1 प्लस एक्स स्क्वायर को t लेट किया था, इसलिए लास्ट में इस t की जगह पर 1 प्लस एक्स स्क्वायर रखना है एंड प्लस c। क्लियर? सो लेट्स सी अगेन, क्वेश्चन वाज गिवन 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन हमें करना है। मैंने बताया कि इस क्वेश्चन में किसी एक पार्ट को लेट करो, तो हमने 1 प्लस एक्स स्क्वायर को t लेट किया। ऐसे पार्ट को लेट करना है जिसको डिफरेंशिएट करने से दूसरा पार्ट मिल सके। जैसे अगर हमने 1 प्लस एक्स स्क्वायर को t लेट किया तो इसका डिफरेंशिएट करने से क्या मिला, सेकेंड पार्ट 2x dx मिला, इसलिए हमने इसको लेट किया। जरूरी नहीं कि किसी भी टर्म्स को अलग अलग क्वेश्चन में करेंगे लेट, वो आप धीरे धीरे समझोगे। तो हमने इसका डिफरेंशिएट किया, 2x dx इक्वल टू t का क्या होगा, dt। देन उसके बाद हमने देखा कि इस 2x dx की जगह पर क्या लिखना, dt, इसलिए dt लिखा। एंड 1 प्लस एक्स स्क्वायर को t लेट किया, इसलिए अपॉन में t लिखा।
देन उसके बाद 1/t जो कि पिछले एक्सरसाइज में सीखा 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log x होता है, तो log t एंड देन t की वैल्यू को 1 + x² उसको पुट किया प्लस c, दिस इज योर फाइनल आंसर. ओके, आई होप इट्स क्लियर. Now let's move to the next question, which is question number 2, which is integration of log x whole square upon x. ये क्वेश्चन है, इसका हमें इंटीग्रेशन करना है. ठीक है, तो इस क्वेश्चन में आप देखो, हर एक क्वेश्चन में आपको बस यही समझना है कि किसे लेट करना है, राइट. तो इस क्वेश्चन में आप देखो कि अगर आप इस log x को t लेट कर लेते हो तो उसका डिफरेंशिएट करते हो तो log x का 1/x होगा एंड x के रिस्पेक्ट में dx इक्वल टू dt. तो आप देखो log x को आपने अगर लेट किया तो आपको डिफरेंशिएट करने से जो मिला वो क्या मिला, 1/x dx. वही हमें चाहिए, dx अपॉन x, dx अपॉन x. तो इस पूरे की जगह क्या लिखना, dt लिखना. क्लियर. तो आप देखो इसमें log x की जगह पर हम क्या लिखेंगे, अब t लिखेंगे, इसलिए हमने इस log x की जगह t लिखा. यहाँ log x का स्क्वायर था इसलिए हमने t का स्क्वायर किया एंड dx अपॉन x की जगह पर क्या लिखा, dt, वो हमने लिख दिया. क्लियर. अब हमारे लिए बहुत इजी हो चुका है कि देखो हर एक क्वेश्चन में ये जो फर्स्ट पार्ट लेट करने वाला है इसे मैं एक्सप्लेन करूंगा, बट जो सेकेंड पार्ट है विच इज ऑलरेडी आई कवर्ड वेरी क्लियरली इन लास्ट एक्सरसाइज 7.1. उम्मीद करता हूँ सभी आपको अच्छे से, बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर हो चुके होंगे, तो उसे मैं क्लियरली बताऊंगा, डायरेक्टली बताऊंगा. ओके, तो वही हमने किया. टी स्क्वायर का कैसे करते हैं आप जानते हो, t³/3 प्लस c. देन लास्ट में क्या करना, हर एक क्वेश्चन में जो भी आप इंटीग्रेट कर दो उसके बाद जो भी t लेट किया है उसको पुट करना है. t की जगह पर log x क्यूब किया अपॉन 3 प्लस c. क्लियर है. तो इस क्वेश्चन में भी क्या किया हमने, log x को t पुट किया, उसका डिफरेंशिएट किया तो 1/x dx मिला. तो dx अपॉन x की जगह पर क्या लिखा, dt. इस log x की जगह पर t लिखा, स्क्वायर था स्क्वायर किया, देन इंटीग्रेट किया आपने तो t स्क्वायर का t³/3, देन t की वैल्यू को पुट कर दिया. क्लियर है. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 3. देखिए इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि 1/x प्लस x log x. अब देखो प्रॉब्लम यह है कि हर एक क्वेश्चन में इसे लेट करें, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और थोड़ा सा डिफिकल्ट स्टूडेंट्स को लगता है. वही आप अगर समझ गए तो आपके लिए एक्सरसाइज बहुत ईजी हो जाएगा. ठीक है. सो इस क्वेश्चन में सबसे पहले क्या करना, 1/x प्लस x log x. तो देखो आप क्लियरली देख सकते हो कि इन दोनों टर्म्स में x को कॉमन लिया जा सकता है, वही हमने किया, x को कॉमन लिया, यहाँ से क्या बचा 1 प्लस इस पूरे से क्या बचा log x, वो लिखा. क्लियर. अब आप देख सकते हो कि अगर 1 प्लस log x को t पुट कर ले, 1 प्लस log x को t पुट कर लिया, तो अगर आप इसका डिफरेंशिएट करो 1 का 0, log x का क्या होगा 1/x, 1/x, x के रिस्पेक्ट में dx इक्वल टू t का dt. 1/x dx इक्वल टू dt हमें लिखना है, वही हमने किया कि 1/x dx इस पूरे की जगह पर क्या लिखा, dt लिखा, अपॉन में 1/1 प्लस log x, 1 प्लस log x को क्या पुट किया, t, इसलिए इस पूरे की जगह पर t रखा. देन आप 1/t का इंटीग्रेशन क्या होगा, log t, वो हमने किया, t की जगह पर t की वैल्यू 1 प्लस log x लास्ट में वो पुट किया, देन यू विल गेट योर आंसर. वेरी सिंपल क्वेश्चन, आई होप इट्स क्लियर. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. See, question number 4 is integration of sin x into sin cos x. Okay, so first of all you know कि अगर cos x को t पुट करो तो किसी एक पार्ट को पुट करना, देन उसके बाद डिफरेंशिएट करके सेकंड पार्ट मिलना चाहिए. सो cos x को अगर t पुट करोगे, इसका डिफरेंशिएट करोगे तो क्या होगा, माइनस साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी. देन इस माइनस को राइट हैंड साइड में ले जाओगे, साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू माइनस डी टी. क्लियर. वही हमने किया, साइन एक्स डी एक्स की जगह पर क्या लिखोगे, माइनस डी टी, सो माइनस डी टी एंड साइन कोस एक्स की जगह पर टी लिखना. क्लियर. अब आप इसका इंटीग्रेट कर दो, माइनस को सेम लिखा, साइन टी का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस कॉस टी प्लस सी, वो लिखा. देन इसको सिंप्लीफाई करो, माइनस इंटू माइनस प्लस, कॉस टी की जगह पर टी की वैल्यू कोस एक्स वो लिखा, प्लस में सी. तो इस तरीके से आप देखो हर एक क्वेश्चन में वी नीड टू आइडेंटिफाई दैट किस पार्ट को लेट करना है ताकि उसको डिफरेंशिएट करके सेकंड पार्ट मिल सके. दैट इज द ओनली थिंग विच यू नीड टू अंडरस्टैंड. ओके, आई होप दिस क्वेश्चन इज आल्सो क्लियर.
Now let's move to the next question, which is question number 5. Sin ax plus b into cos ax plus b. सो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डिफरेंट ये होगा कि सबसे पहले आप 2 को मल्टीप्लाई करोगे, 2 से डिवाइड करोगे। क्यों? क्योंकि इससे क्वेश्चन आपका इजी हो जाएगा, बहुत इजी। कैसे? देखो, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करने से कुछ भी फर्क नहीं पड़ा, बट इससे होगा क्या, 2 sin x cos x का फॉर्मूला क्या होगा, sin 2x। सो हमने क्या, sin 2x क्या है, ax प्लस b वो लिखा, क्लियर, अपॉन में 2 सेम लिखा। देन इस 2ax प्लस b वाले पार्ट को अगर आप t लेट करते हो तो इससे होगा क्या, 2ax प्लस b का क्या होगा, a dx, t का dt। देन इसमें से क्या करो आप, dx की वैल्यू बस निकालो। dx की वैल्यू क्या होगी, 2a मल्टीप्लाई इस साइड अगर क्या होगा, डिवाइड dt अपॉन 2a। सो हमने किया, तो इससे देखो क्या हमें फायदा हुआ। फायदा ये हुआ हमें कि जो हमारा क्वेश्चन था वो ये था कि 2 जो डिवाइड में उसको हमने बाहर लिखा, देन इस sin 2ax प्लस b वो लिखा। इस 2ax प्लस b की जगह क्या लिखेंगे, t, एंड इस dx की जगह पर क्या लिखोगे, dt अपॉन 2a। क्लियर? तो वही हमने किया, sin t 1 अपॉन 2a 2। क्लियर? देन क्या करना है, 1 अपॉन 2 इंटू 2 4a, sin t का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस cos t प्लस c। देन t की वैल्यू को लास्ट में पुट कर दो, then you will get your final answer. Okay, I hope this question is also clear. Now let's move to the next question, which is question number 6, that is 4x plus 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। इसको हमें सॉल्व करना है। कैसे करोगे, देखो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 को अगर आप टी लेट करते हो तो आप देखो इसका डिफरेंशिएट करोगे, सो यू विल गेट 2x प्लस 1 dx इक्वल टू dt। ठीक है, इसमें से अगर आप 2 कॉमन ले लो तो क्या मिलेगा, 2x प्लस 1। क्यों? क्योंकि आपका जो डिफरेंशिएट के बाद पार्ट आया है दैट इज 2x प्लस 1, तो वही हमने लिखा 2x प्लस 1 की जगह पर अब क्या लिखेंगे, dt। सो लिखा, रूट इस पूरे की जगह पर t लिखना है, सो लिखा। देन उसके बाद सिंपली आपको इसको इंटीग्रेट करना। कैसे, 2 सेम लिखा, t की पावर 1/2 का करोगे तो 1/2 प्लस 1 3/2 अपॉन 3/2। इसको सिंप्लीफाई करोगे, यू विल गेट 4/3 t की पावर 3/2 प्लस c। देन 4/3 t की पावर 3/2, t की जगह पर t की वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 3/2 वो लिखा प्लस c। तो इस क्वेश्चन में भी आपने देखा कि हमने सबसे पहले एक इम्पॉर्टेंट काम वो क्या किया कि 2 कॉमन लिया। देन इस वाले पार्ट को अगर आपने t लेट किया, उसके बाद जो डिफरेंशिएट करने के बाद जो पार्ट मिला वो वही है जो कि हमारे पास क्वेश्चन में गिवन था। तो इस तरीके से इस एक्सरसाइज में हमने क्वेश्चन नंबर 1 to 6 तक की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए। नाउ वी आर गोइंग टू मूव नेक्स्ट important questions of this exercise in the next video. Thank you so much.